हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू वन पर। तो मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 भारतीय वन गणित से क्षेत्रमिति का अध्याय नंबर 2। इससे पहले हम लोग इसके जितने भी फॉर्मूले हैं उसको भी समझने का प्रयास किया और पाठ में दिए गए जितने भी साधित क्वेश्चन है साधित क्वेश्चन को भी हमने बनाया है जो हमारी चैनल पर उपलब्ध है। अगर उसमें से कोई भी साधित क्वेश्चन आपको अगर नहीं बन रही है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, जो भारतीय वन एनसीईआरटी मैथ का प्लेलिस्ट है उसमें देखिए, सारे क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन मिलते चले जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जो अध्याय है यानी प्रश्नावली है। प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 41 ना है, कितना 42 है ना, 41 से लेकर के हम लोग शुरू करेंगे। आज चलते हैं, जहां तक संभव होगी बनाते चलते हैं। बस करना क्या, आपको ध्यान से सुनना है और किसी भी क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं बस आपको भी उसी तरह से सीखना है और उसी टाइप से बनाने हैं। कोई भी क्वेश्चन को लॉन्ग लॉन्ग बनाने की जरूरत नहीं है, आसानी से हम लोग बना लेते हैं। तो ध्यान से सुनिए, समझिए, देखते हैं क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं पहले क्या कहता है। देखो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, एक ठोस खिलौने ऐसा है जैसे एक अर्धगोले पर एक लंबवृत्तीय शंकु रखा है। शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है, आधार का व्यास 4 सेमी है। खिलौने का आयतन ज्ञात करें। यदि लंबवृत्तीय बेलन इस प्रकार खिलौने की परिमित करें तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर भी निकालिए। नहीं समझे बात को। देखिए क्या कह रहा है, एक ठोस खिलौना ऐसा है, एक अर्धगोले पर एक लंबवृत्तीय शंकु है। इसका मतलब है कि ये इस प्रकार की एक अर्धगोला है, साथ ही साथ ऊपर में एक शंकु भी बनी है इस प्रकार की। एनी डाउट? बिल्कुल नहीं। अब देखिए क्या कहता है, शंकु है, शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है। इसकी ऊंचाई h जो है ना, वो h बराबर कितनी है, 2 सेमी है। अब आगे बढ़िए। आधार का व्यास, आधार का व्यास है यहां से यहां तक का कितना है, 4 सेमी है। खिलौने का आयतन ज्ञात करिए। इसका मतलब क्या समझे, इस तरह से आपको सब कुछ मिल ही गया है, आयतन निकालना है, अर्थात अर्धगोले का आयतन अब प्लस शंकु का आयतन निकाल देंगे, आंसर हमारा क्लियर हो जाएगी। चलिए तो सबसे पहले हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्यारी प्यारी लिखते हैं हल, और लिखते हैं हम लोग शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर h बराबर हो गया 2 सेमी। यहाँ तक कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। अब लिखेंगे हम लोग शंकु की व्यास, व्यास दे रखा है 4 सेमी, तो हम उसको कर देते हैं त्रिज्या। तो हम जानते हैं कि व्यास का आधी हो जाती है, अर्थात 2 सेमी हो गया। अब आप गौर करेंगे, क्योंकि अर्धगोले पर ही शंकु है, तो जो शंकु की व्यास होगी वही अर्धगोला की व्यास होगी, शंकु की जो त्रिज्या होगी वही अर्धगोला की त्रिज्या। तो चलते हैं हम लोग लिखते हैं सबसे पहले अर्धगोला, अर्धगोला की त्रिज्या 2 सेमी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा एक चीज और, हमें पूछा क्या जा रहा है, तो ठोस का आयतन। अच्छा ठोस का आयतन अगर हमसे पूछ रहा है तो आराम से लिख देंगे चित्र के हिसाब से। एक कौन है, अर्धगोला, ऊपर में क्या है, दोनों का आयतन निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा आंसर। बिल्कुल, तो लिखेंगे हम लोग अर्धगोला का आयतन प्लस का शंकु का आयतन। किसी को डाउट? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा अर्धगोला का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। शंकु का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए बाजी, हम गलती हो गई थोड़ी, विद्युत कट गई थी। चलते हैं फिर से क्वेश्चन को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। हमसे क्वेश्चन क्या कहा, जो हम बना दिए थे पहले इसको समझा ही देते हैं। ये हमारा अर्धगोला है और उसके ऊपर में ना एक शंकु बनी हुई थी, जो हमने पीछे तस्वीर बनाया था जो कट गया है। चलिए इस तरह से ऊंचाई कितनी है, 2 है, और इसकी त्रिज्या भी कितनी थी, 2। व्यास कितनी थी, 4। हम लोग लिख लिए थे यहाँ पर
लिखे थे अर्ध, पहले शंकु लिखे थे, शंकु की ऊंचाई दिए थे, फटाफट लिख देते हैं तेजी में, h बराबर 2 सेमी, और शंकु की त्रिज्या बराबर भी कितनी, 2 सेमी, और अर्धगोला, अर्धगोला की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर कितनी, 2 सेमी। अब हमें कह रहा था ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर अर्धगोला, अर्धगोला प्लस शंकु का आयतन, है ना। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, और शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतना तक हम लोग लिखे थे कि विद्युत भाग गई थी। चलिए तो फिर अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले कॉमा ले लीजिए, तो 1/3 कॉमा मिल जाती है दोनों में, पाई पाई कॉमा मिल जाती है, आर आर स्क्वायर मिल जाएगी। अब यहाँ बच गई 2r, और यहाँ बच जाएगी सीधे h, क्योंकि 3r में से 2 तो ले ही लिए ना। अब इसको हल करेंगे, 1/3, पाई का मतलब 22/7, 3.14 दिया हुआ, 3.14, और r के जगह पर 2 गुने इस 2, r के जगह पर 2, h के जगह पर भी। आगे बढ़ जाऊं तो ऊपर का हो जाएगा, इसे गुना ही कर देते हैं, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 हुआ ना, 4 को 4 से, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 1 5, और 4 तिया 12 बट्टे का 3। अब हो गया इधर 2 दूनी 4, 4 2 6, कट जाएगी कितने मरतबे, 2। अब इसको अगर गुना कर दूं तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, अंदर 10 11 के 1 हासिल 1, 12 दूनी 24 25, हो गया क्या हमारा, मीटर है ना, सेमी है, सेमी क्यूब, सेमी। किसी को दिक्कत, हो गया, ठोस का आयतन निकालना था। चलिए इतना खत्म हो गया। अब आगे पढ़ लेते हैं, इसको उतार लीजिएगा फिर आगे चलते हैं। अब क्या कहता है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने को परिमित करें तो बेलन और खिलौने का आयतन का अनुपात क्या होगा। इसका मतलब वो ये कह दिया हमसे कि हम इसको ना एक ऐसे बेलन में हम लोग डाल दें इसको, सपोज दैट समझिए इस तरह से ना, तो इसकी ऊंचाई अब कितनी हो जाएगी, यहाँ से तो h पहले से 2 थी, अब यहाँ से ऊंचाई कितनी हो गई 2, तो इसकी ऊंचाई अब फाइनल कितनी हो गई 4। अब यहाँ से चित्र में एक नया जुड़ गया है संख्या, बेलन की ऊंचाई कितनी 4, लेकिन त्रिज्या कितनी रहेगी 2 रहेगी, हो गया। अब लिखेंगे हम लोग क्या अनुपात है, क्या लिखा हुआ है, अनुपात किसका, तो पहले कह रहा है बेलन, बेलन का आयतन बट्टे खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन। बहुत अच्छी बात। आपने पीछे क्या देखा था कि बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, खिलौना में है, कॉमा लिए थे 1/3 पाई आर स्क्वायर लिए थे, 2r प्लस एच लिए थे, इतना तक सूत्र में था। चलिए अब आगे चलते हैं, जो सूत्र लिखे थे उसमें से शॉर्ट में से हम ले लिए थोड़ा सा, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, अब एच कटेगी नहीं, तो एच है इसका कितना 4, एच कितना है इसका 4, ये बट्टा वाला 2 को अगर हम ले जाए ऊपर तो कोई दिक्कत। अब इसका वैल्यू कितना था, तो इसका वैल्यू दिए थे 6, यहाँ से 2 दूनी 4, 4 2 6, कट जाएगा 2, यहाँ से कट गया 2, यानी 2 अनुपात कितनी, यहाँ बचेगा 1। क्लियर हो गया। ये हमें कह रहा था कि अगर पहले खिलौना बनाया, खिलौना बनाने के बाद कहता है कि उसको एक परिमित बेलन के रूप में ढाला गया, तब भाई बेलन का कितना हो जाएगी, तो इस तरह से हो जाएगी। कोई डाउट, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है 42 का 1 नंबर। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, क्या कहता है, एक ठोस जिसमें 120 सेमी ऊंचाई वाला 60 सेमी त्रिज्या वाला लंबवृत्तीय शंकु 60 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर खड़ा है, एक पानी से भरे लंबवृत्तीय बेलन में उसके पेंदी से सटा कर रखा जाता है, बेलन में बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात करें, बेलन की त्रिज्या 60 सेमी, ऊंचाई 180 सेमी है। मतलब क्या कहा हमसे, समझते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हाइड कर लेते हैं तो जगह हमें थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। देखो हमसे क्या कहा कि बउआ जी एक हमारे पास इस प्रकार की बेलन थी, इस प्रकार की एक बेलन थी, ठीक है, किसी को डाउट, बिल्कुल नहीं। अब क्या किया हमने, इसमें एक अर्धगोला ऐसे, ये अर्धगोला
और ऊपर से एक क्या किया हमने, शंकु वाला ऐसे आकृति वाला चित्र को उसमें डाल दिया, डाला। अब गौर करके देखना मेरे भाई, अगर इस प्रकार की बेलन है, तुम इस ठोस डालोगे, इस ठोस डालोगे तो इतनी जगह तो वो घेर लेगी, लेकिन बच जाएगी कहाँ जल, बच जाएगी तुमको इस भाग में जल बच जाएगी, इस भाग में जल बच जाएगी, इस भाग में बच जाएगी, इस भाग में। बचे हुए भाग का तो आयतन निकालना है, नहीं निकालना है। क्या कह रहा है कि ठोस में कितनी जल बच जाएगी। क्लियर, समझ में आई बातें। इस चीज को आप चित्र को समझिए। चित्र में क्या है, तीन संरचना है। एक पहली वाली हमारी क्या है, बेलन है, तब बेलन की त्रिज्या ऊंचाई चाहिए। फिर एक अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई चाहिए। और एक शंकु है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई चाहिए। सब कुछ आपके किताब में ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले प्यारी सी लिखेंगे हल, लिखेंगे हम लोग शंक, पहले सॉरी बेलन, बेलन की त्रिज्या कितना है भाई, आर बराबर है 60 सेमी, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हमसे कह दिया वो कि शंकु, नहीं नहीं बेलन की ऊंचाई पहले, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी, h बराबर है 120 सेमी, ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था। आगे अब क्या कह रहा है आपसे, एक है अर्धगोला, अर्धगोला की त्रिज्या r बराबर कितना, 60 सेमी, ये भी क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। अब एक और संरचना दे रखा है शंकु, तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर कितनी, 60 सेमी, और शंकु की ऊंचाई बराबर कितनी, h बराबर हो गया 120 सेमी, 130 का है, बेलन का है। देखिए यहाँ से समझिए, ये हमारा दिया हुआ है ये वाला 120, और ये वाला कितनी 60, यहाँ से ये भी तो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ई जब 60 है तो ई भी कितना होगा 60, टोटल मिला के कितना हो गया, अब एक साथ टोटल ऊपर 120 है, नीचे कितना है 60 है, तो दोनों मिला के नहीं हो गया। अब बेलन का कितना हो गया क्लियर। चलिए अब लिखेंगे बचे हुए पानी का आयतन, बचे हुए पानी का आयतन। अब दिमाग लगाइए कैसे निकलेगा, तब पूरे बेलन में से अर्धगोला और शंकु को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे, हो गया। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम लोग बेलन का आयतन घटे अर्ध गोला अब प्लस शंकु का आयतन। किसी को डाउट, अच्छा। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू अब प्लस शंकु, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए तो आंसर हो जाएंगे, बात खत्म। अच्छा चलिए, पाई का मतलब पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर एच घटे, ये दोनों में हल करिए सर, पहले बैठा ही लीजिए सबसे बढ़िया। तो आपको गुना भाग थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, लेकिन बन जाएंगे। चलिए देखिए, पाई का मतलब 22/, आर की जगह पर 60 गुने 60 गुने 180 हो गया। इधर इधर 2/3, पाई का मतलब 22/7, आर की जगह पर 60 गुने 60 गुने 60, फिर 1/3, पाई का मतलब 22/7, 60 गुने 60 गुने 120। अब इसको गुना करिए, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चलेगा, आप लोग कॉपी खोल लीजिएगा, गुना करिएगा आप लोग खुद में। देखिए इसको गुना करते हैं, 22 छका 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 हो गया। ये 18 95 18 छका 108 बट्टे का कितना हो गया। अब गुना कर लीजिए इसको, सृष्टि इससे कर लीजिए 20 मरतबे, अब तो कटेगी नहीं, 22 दूनी 44 दूना 88 जीरो, छठा 1 36 2 जीरो, बट्टे का कितना। अब आप गुना कर लीजिए 88 को 36 से। चलिए अब इसको देखिए, ये कर जाएगी कितना मरतबे 6 हो गया। ये गुना करिए 22 छठा 1 36 छका 216, ऊपर 3 गो जीरो, बट्टा का कितना 7 हो गया। अब आगे बढ़िए, चलिए हमने क्या किया है, इसको गुना करके लिख दिया, फिर इसको गुना करके लिख दिया, ये सब तो आप कर सकते थे। चलिए थोड़ा सा चित्र को हम मिटा लेते हैं। अब
अब आप लोग ऊपर देखिए क्योंकि जगह नीचे कम है इसीलिए। देखिए इसको उतारेंगे हम लोग 14,25,600 बटे का 7, अब प्लस सॉरी माइनस, ये दोनों का लघुत्तम लिए तो कितना 7, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 3 को जीरो है तो पहले 3 को जीरो उतार ही देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए 8 और 2 हासिल 1, 8 अपान 13, 1 14 4 हासिल 1, 1 7 8 हासिल लगा के 4 3 7 हो गया। दोनों का लघुत्तम कितना हो गया 7। चलिए तो दोनों का हम लघुत्तम तो घटा ही लेते हैं डायरेक्ट, 0 में 0 गया था 0 0 0, 6 में से 0 गया था 6, 5 में से 4 गया था 1, 12 में से 9 गया था 3, बच गया 3, यानी 13, 13 में 7 गया था 6, हो गया, यही है इसका आंसर हो गया। इतना ही CM3 बच जाएगा, कोई दिक्कत, या इसको काट दीजिए तो दशमलव में आ जाएंगे। कितना दे रखा है देखिए क्वेश्चन, उल्टाइए ना 42 में, चलिए ना कई बार। हाँ काटे हुए है, इसका मतलब इसको काट दीजिए, ठीक है। लीटर में ना आंसर, मीटर क्यों है, पहले सेमी इतने रहने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मीटर में बदल दीजिए, ये काट के दशमलव में हो गया बात, ठीक है। समझ में आई बात है ना, क्या निकालना था। अब आगे बढ़िए, थोड़ा सा लंबा गुना है और कुछ नहीं है। अब आगे बढ़िए क्या कहता है, सुनिएगा क्वेश्चन। एक खिलौने का आकार ऐसा है मानो समान त्रिज्या एक अर्धगोले पर शंकु आरोपित है। शंकु की आधार की त्रिज्या इतना सेमी, खिलौने की कुल ऊंचाई इतना सेमी। याद रखिएगा VVI क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम में बराबर देखने को मिलेंगे, जब क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा ना तो वहां पर देखने को मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन। देखिए क्या कहा हमसे कि वही अभी जो अभी क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, पहली वाली क्वेश्चन, दूसरी वाली, तीसरी भी वही है। कह रहा आपसे कि एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है, उसके ऊपर में ना एक शंकु आरोपित है, एक शंकु है, एक शंकु इस प्रकार की। किसी को दिक्कत, चलिए बहुत अच्छी बात। अभी आप समझ रहे हैं कि जो अर्धगोला की त्रिज्या होगी वही शंकु की, चलिए अब देखिए, एक खिलौने आकार मानो समान त्रिज्या एक अर्धगोले के शंकु आरोपित है। शंकु के आधार की त्रिज्या, इसके आधार की त्रिज्या कितना है 5 सेमी, हो गया। तो दोनों का त्रिज्या निकल गई। अब आगे क्या कर रहा है, खिलौने की कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई ये है 15.5, निकल गया ना। तो अब जितनी इसकी त्रिज्या होती है उतनी ही तो ऊंचाई होती है ना 3.5। अब आपके पास बच गया है एक कौन चीज, शंकु। तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, गौर करिए। तब इसमें से 3.5 को हम काट के हटा दिए, कितना बच गया हमारे पास, हो गया। निकालना क्या है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का मतलब शंकु का होता है पाई आर एल, एल चाहिए। अभी आप निकाले हैं त्रिज्या और ऊंचाई, एल नहीं निकाले हैं, अब एल निकालना होगा। चलिए हल करिए, लिखेंगे हल हल। सबसे पहले लिखेंगे अर्ध गोला की त्रिज्या, आर बराबर 3.5। कोई डाउट, बिल्कुल नहीं सर। अब लिखेंगे शंकु, शंकु की त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेमी, लेकिन ऊंचाई कितना, 15 घटे 3.5, फाइनल कितना, कहाँ से लाए, समझ में आ गया ना। ये तो हम लोग पहले क्वेश्चन में समझ लिए थे। अच्छा इतना अगर समझ ही गए हैं तो एक चीज और, शंकु का क्या निकालना है हमें, एल। एल निकालने का फॉर्मूला h² प्लस का h कितना आपके पास 12 का स्क्वायर और 3.5 का स्क्वायर। आगे बढ़ जाऊं तो बराबर है 144 और 1225, तीनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 156.25, इसका वर्गमूल हो जाएगा 12 अच्छा तो एल निकल गया आपके पास 12.5। यहाँ तक किसी को डाउट, त्रिज्या निकल गई, त्रिज्या ऊंचाई निकल गई, तिर्यक ऊंचाई। अब जब ये निकल ही गया, अब जो हमसे पूछेगा आराम से नहीं बिठा देंगे। क्या कह रहा है, खिलौना का, खिलौना का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर खिलौना का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या निकालेंगे, बस सीधा सिंपल हिसाब है, क्या सिंपल फंडा, क्या अर्ध
गोला प्लस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए। चाहे अलग अलग निकालिए या साथ निकालिए, बात एक ही होता है। अर्धगोला का क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल? 2πr²। अर्धगोला का 2πr² हुआ, और शंकु का πrl। हम समझते हैं कि पाई आर क्या कर लेंगे, कॉमा ले लेंगे क्योंकि दोनों में मिल रही थी। अब यहाँ से ले ही लिए, बस यहाँ से 2r + l। इसको हल कर देंगे, आंसर हो जाएगी 214 कुछ आएगा। पाई का मतलब 22/7। आर कितना मेरे पास 3.5, 2 आर कितना 3.5, एल कितना 12.5। आगे बढ़िए थोड़ा सा, बढ़िए, इसको उड़ाइएगा तो 10.10, 7×5 = 11। काट कूट कितना बचा, अपना काट लेंगे। अब इसको 7 दोनों को गुना करेंगे तो 7 12 कितना 19, फाइनल कर देते हैं 19 गुना करिए। 11 × 5 = 55 के 5 हासिल 5, 11 × 9 = 99 5, 11 104 के 4 हासिल 10, 11 10 21 आ गया 214.5, क्योंकि हमें याद था कि इसका आंसर इतना आता है। ठीक है, 214 कुछ आता है, ये हम याद रखे हुए थे क्योंकि VVI क्वेश्चन था, हम याद कर रखे थे क्योंकि हमको भी परीक्षा में पूछा था। ठीक है, हाँ हाँ था बहुत। अरे हम तो अभी तक किताब होगा हमारे पास रखा हुआ, आज हम 10वां पढ़े थे ना, कॉपी यार बहुत रखे हुए हैं अभी भी। ठीक है, हमने वो ना मोटा वाला रजिस्टर होता है वो रखे हुए थे, उसमें ना मतलब सभी लेखक के नाम, उसकी जीवनी, सब कुछ लिखे हुए थे, पूरा भर के रखे, अच्छा सा रखे हुए थे, प्रेम बहुत दिन रखे हुए थे। पता नहीं अब है कि नहीं है, बुरा बुरा में अभी भी 2 कार्टून किताब है ये मेरे पास। आइए किताब की। एक लड्डू की आकृति ऐसी है जैसे एक शंकु के आधार पर एक अर्धगोला आरोपित है। शंकु के आधार पर अर्धगोला हो, यदि लड्डू की ऊंचाई 5 सेमी और आधार का व्यास 3.5 सेमी, तो लड्डू का पृष्ठ क्षेत्रफल। सेम कहानी अभी उल्टा कर दिया वो बात को। क्या क्या कहा कि वो शंकु है पहले से है ऐसे, ओकरे ऊपर लड्डू रखा गया। नहीं हो कि लट्टू है, देखिए तो हमको नहीं समझ में आया कि लड्डू है कि लट्टू है, क्वेश्चन में देखिए तो कि लड्डू तो नानी बनता है, लट्टू बनता है, लट्टू है। अच्छा हाँ लट्टू होगा, ये गड़बड़ा गया लिखाने में, लड्डू लिखा गया है। हाँ वही था, हम ऐसा लड्डू कभी बनते हुए देखे हैं क्या? चित्र बनाता हमको समझ में आया कहीं लट्टू कहीं होगा। चलिए हो गया, लट्टू समझ गया ना। अच्छा क्या कह रहा है, लट्टू की ऊंचाई कितनी है 5। अच्छा 5, इतना तो समझ गए। आधार का व्यास कितना है 3.5 हो गया। अब इस चीज से क्या निकल जाएगी आपको, एक निकल जाएगी ऊंचाई, एक निकल जाएगी त्रिज्या, फिर निकल जाएगी तिर्यक ऊंचाई। काहे लगी कि पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। चलिए तो हल करिए आराम आराम से। पहले लिखेंगे हम लोग किसका, अर्धगोला का। अर्ध गोले का व्यास, व्यास दिया है ना 3.5 सेमी, यहाँ से क्या निकाल देंगे हम लोग, त्रिज्या निकाल देंगे। अच्छा त्रिज्या कितनी निकल जाएगी 1.57 सेमी, भाग कर दिए 2 से डायरेक्ट कट में। अब ये हो गया। अब लिखेंगे हम लोग शंकु, तो शंकु की त्रिज्या, तो जो अर्धगोला की त्रिज्या होगी वही ना होगी। अच्छा अब ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो सर जी अभी पीछे तो आप वही किए थे, 5 देल है टोटल, उसमें से ₹1.75 घटा दिए, फाइनल हो गया ₹3.25। घट के उतर गया, 5 रुपया में से ₹1.75 गया, ₹3.25। क्या बड़ा उदास है, भूख लग गई कि? अच्छा ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग एल, एल बराबर जानते हैं ना, एच प्लस का एच कितना आपके पास 3.25 का स्क्वायर, आर कितना है 1.75 का। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे, तो गुना करिए, लेकिन उसमें दिया होगा 1 इसका वर्ग। चलिए मेरे भाई, इसको आप गुना भाग काट पीट करेंगे, इतना काम कर लीजिएगा, तो इसका आ जाएगा कितना 3.7 सेमी। ये क्या निकल गया हमारा, एल निकल गया, एल बराबर 3.7। समझ में आई बात ना, कैसे करेंगे, इसको 2 बार लिख देंगे गुना, फिर इसको गुना कर लेंगे और दोनों को जोड़ के वर्गमूल निकाल देंगे, तो आंसर आ जाएगी 3, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब हमें क्या निकालना था, ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ए हला नहीं, अब कर जाएंगे, ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालनी है तो क्या होगा,
प्लस अर्धगोला। पहले लिखेंगे हम लोग शंकु प्लस अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा, इतना जान गए आप। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र हट पाई आर एल। अर्धगोला का क्या? 2 पाई आर स्क्वायर। उसमें पहले लिख दिए थे अर्धगोला। अच्छा, दोनों में से पाई पाई आर आर कॉमा ले लेंगे। यहाँ बच गया हमारे पास सीधे एल, इधर बच गया सीधे 2 आर। अब बिठाइए, पाई का मान नहीं ना दिया हुआ है, नहीं है तो 22/7। आर है 1.75, एल की जगह पर 3.77 और 2 आर की जगह पर 1.75 हो गया। बैठ जाइए, अब आगे बढ़िए। इसको दशमलव उड़ा देंगे तो कई गो जीरो? 7 से काटिए, 7 दूनी बच गया 3, 7 5 35, 25 चौके काट देंगे 2 से 11, तो फाइनल गया 11/2। इधर ये दोनों को जोड़ देंगे, गुना कर देंगे तो 3.5, इसको गुना कर देंगे तो 3, इसको इसमें जोड़ देते हैं डायरेक्ट। 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1। अच्छा, इतना समझ गए। इसको काट देते हैं तो 3 दशमलव कितनी, अब बच गया हमारे पास 11 गुने 3 11 6 66 के 6 हासिल 6, 11 33 और 6 39 हो गया। हाँ रे, यही होगा। कितना है मीटर ना है, सेमी है, सेमी स्क्वायर। किसी को डाउट? उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा, आगे चलो। 43 का 1 नंबर देखिए। अब 2 क्वेश्चन होगा शायद मेरे ख्याल से। क्या हुआ 43 में? क्या क्वेश्चन है? 2 है ना। चलिए देखिए, बस खत्म होने ही जा रहा है। एक लंबवृत्तीय बेलन के सिरे गोलार्ध हैं। लंबवृत्तीय बेलन के सिरे गोलार्ध हैं, उसका आयतन ज्ञात कीजिए जबकि उसकी संपूर्ण लंबाई इतना और प्रत्येक अर्धगोलाकार सिरे का व्यास, मतलब ऐसे समझिए एक ऐसे बेलन है ना। किसी को डाउट? बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक चीज और यहाँ से क्या किया है, वो इधर से बना दिया है एगो अर्धगोला, एगो बना दिया है इधर से अर्धगोला। किसी को डाउट? बिल्कुल नहीं। अब लंबवृत्तीय बेलन सिरों की गोलार्ध है, उसका आयतन ज्ञात करना है। क्या निकालना है? इसका आयतन। जबकि संपूर्ण लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 2.7 मीटर हो गया। अर्धगोलाकार सिरे का व्यास कितना है? व्यास है यहाँ से 0.7 से मीटर हो गया। तो व्यास दिया हुआ तो क्या निकाल देंगे? त्रिज्या। तो अर्धगोला का त्रिज्या निकल गई और फिर बेलन की भी त्रिज्या निकल जाएगी। चलिए, सबसे पहले लिखिए अर्धगोला की व्यास कितना है? 0.7 मीटर। त्रिज्या कितनी है? हाँ ठीक है, 0.35 मीटर। आधा कर दिए, हो गया क्लियर। अब बच गया हमारे पास बेलन। तब बेलन की त्रिज्या भी तो वही रहेगी ना, कितना? 0.35 मीटर। अब बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी? पहले 2.7 टोटल, ओकरा में से 0.35 घटे 0.35। कहेगा सर कैसे? इधर वाला घटेगा 0.35 इधर भी घटेगा 0.35, घटा दिए। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो समझिए 2.7 ये दोनों को मिला के 0. कितना बचा हमारा? 2 मीटर हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा कि हमें जो चीज निकालना था। अब क्या निकालना हमें? ठोस का आयतन। एक चीज गौर किए हैं, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, चित्र बिठा देते हैं और चित्र में जो होता है लिख देते हैं। लिख दिए। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना होता है? त्रिज्या, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ये 3 गो चीज इस क्वेश्चन से ढूंढ के पहले लिख लेते हैं। अब जो कहता है ठोस का आयतन, तो ठोस के आयतन में हमको समझ में आया कि बेलन का आयतन निकालना होगा। हाँ ठीक है, लिखेंगे बेलन के आयतन, बेलन का आयतन प्लस का 2 अर्ध गोला का आयतन। हो गया क्लियर? अच्छा, यहाँ से आप क्या करोगे तुम बताओ तो? फॉर्मूला बिठाएंगे कि नहीं? बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यू। अच्छा, यहाँ के बाद हम क्या करते हैं? शॉर्टकट रास्ता निकालते हैं। अलग अलग करके हम लिख सकते थे लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो हम शॉर्टकट यहाँ से पाई पाई कॉमा आर स्क्वायर कॉमा, हमारे पास बच गया यहाँ से एच, इधर बच गया 4/3 एगो आर। किसी को दिक्कत?
अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, पाई का मान बिठा देंगे, कितना 22/7, आर कितना है 0.35 है ना, तो 2 बारी लिख देंगे 0.35। अब एच कितना, तो 2 4/3, ये कितना 0.35। कोई दिक्कत, इसको थोड़ा सा जगह कम है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर चित्र को मिटा लेते हैं, क्या हो तो ना लिखने में सुविधा रहेगी ना। लैपटॉप खरीदना पड़ेगा लगता है, हो जाता है। हो गया, चलिए तो इससे क्या होगा, बोर्ड का जगह बच जाएगा, तब हम एक्सप्लोर कर सकते तो ऊपर ऊपर ऐसे करके। चलिए ये हो गया। अब इसको दशमलव उड़ा दीजिए, दशमलव उड़ाइएगा तो कितना जाएगा, ये भी दशमलव उड़ाइएगा तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 7×5, 5 से काट दिए 5 दूना हो गया, 2 से काट देंगे तो ये कर जाएगा 11, तो बच गया 11 गुने 35। अब बटे का नीचे हो गया 1000, 1000 ये 100 है, किसी को दिक्कत। अब इधर में देखिए, ऊपर का पहले गुना कर दीजिए, ऊपर का हो जाएगा आपका 35 चौके 140, 35 चौके 135 को 4 से गुना कर दिए, 2 अंक पीछे दशमलव हो गया। अब बटेगा कितना 3, लेकिन इससे पहले एगो 2 लिखा हुआ था तो 2 पहले दे दीजिए, 1.4 बटेगा कितना 3, बट्टा में देंगे ऊपर का 35 के 35 हासिल 11×5 = 55 के 5 हासिल 5, 11 33 5 38, 1 2 3 गुने, इसको लघुत्तम लेंगे कितना जाएगा 3, 3 दूना 6 7.4 कर देते हैं शॉर्टकट, इससे काट के देखिए कटेगा, कटेगा 2 नहीं कटेगा। अब इसका मतलब हुआ कि दशमलव में ही काट ही देते हैं पहले, सबसे बढ़िया 3 दूना 6 बच गया 1, 1 पर 4 14, 4 तिया बच गया 2 20, 6 त्रिक 18, 385 और 2.46, ये 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ से बिठा देते हैं, दशमलव हो गया। अब गुना कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगी आपका, किसी को डाउट, थोड़ा सा लंबा गुना होना है और कुछ है नहीं, घबराना नहीं, थोड़ा सा धैर्य से बनाइए। अब चलिए आगे, अब ये क्या कहता है सुनते हैं थोड़ा सा। एक ठोस ऐसे वृत्तीय बेलन के रूप में जिसके दोनों सिरे गोलार्ध है, फिर से वही बात, बेलन है फिर गोलार्ध है, यदि ठोस का संपूर्ण लंबाई 160 सेमी, गोलीय छोरों का व्यास कितना 36 सेमी, 7 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से इसके ऊपर रंग करने का, तो क्या निकालना है यहाँ पर वक्र क्षेत्रफल नहीं करना है। चलिए समझिए, ऐसे एक बेलन था इस प्रकार, साथ में इधर से क्या बना हुआ है अर्धगोला, है ना, संपूर्ण ऊंचाई कितनी है लंबाई 160, इधर क्या है व्यास है कितना 36, तो कितना हो गया आधा आधा, आधा हो जाएगा कितना 18, आधा 18, तो ये 18 तो ये भी कितना, ये 18 तो ये भी कितना 18, इधर कटौती इधर नहीं कटौती। चलिए आप पहले लिखिए यहाँ से हल, क्या लिखेंगे पहले हम लोग, अर्धगोला, अर्ध गोला की व्यास, व्यास बराबर 36 मीटर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, अच्छा तो तिरजा निकाल देंगे 18 सेमी, किसी को दिक्कत। बस देखिए चित्र बनाए, चित्र के हिसाब से लिखिए। अब एगो चित्र है हमारा कौन सी बेलन, तो बेलन की तिरजा शॉर्टकट लिख देते हैं कितना 18 सेमी, बेलन की ऊंचाई कितनी, तो 108 में 36 को क्या कर देंगे, कहाँ से 36 घटाए, 18 है ना घटाए, 18 होने घटाए, दोनों घट गया, तो बच गया 2, ये बच गया 7, 72 सेमी हो गया। अब इसका क्या निकालना है, ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्र, एगो में आए थे निकालना थे, यहाँ वक्र पृष्ठ ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 शंकु सॉरी अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया क्लियर। अच्छा आपको नहीं लग रहा है कि सर यहाँ से आप बिठाइए ना फॉर्मूला को, तो फॉर्मूला को हम बिठाते हैं, तो पहला हो गया 2πr/h, ये हो जाएगा 2 गुने 2 नहीं अर्धगोला ना है तो 2πr², आयतन नहीं है निकाला। अच्छा दोनों में से 2 2 को क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉमा ले लेते हैं, यहाँ से 2 यहाँ से 2, पाई पाई कॉमा लेते हैं, आर आर कॉमा लेते हैं, तब बच गया यहाँ से वो सीधे एच, यहाँ बच गया
यहाँ बच गया एगो 2 और एगो r, हो गया। अब यहाँ से मान बिठा के कर देंगे हल। चलिए 2 पाई का मान दिल है 3.1414, r कितना है आपका 18, h कितना है आपके पास 72, 2 गुने 18। किसी को दिक्कत? अब आगे 18 दूनी 36 गुने 3.1414, ये हो जाएगा 72, 18 दूनी 36। आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ने से हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा, इसको गुना करना पड़ेगा, नहीं तो गुना कर देते हैं हम लोग। तो 36 को कितना से 313, यही ना, 6 चौक 24 के 4 हासिल, 6 दो 14 छक 84, और फिर हो जाएगा 8 छत्रिक 18, 14 तिया 42 के 2, 14 तिया 42 के 2, 3 तिया 9, गुना शॉर्टकट 8 10 के 0 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 8 10 के 0 हासिल 1, 8 4 के 0 हासिल 1, 9 1 10 11 के 11 30 90 4, 11 30 90 4, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। अब इसको क्या करेंगे, 4 अंक पीछे दशमलव, दशमलव यहाँ बैठाइए, नहीं। अभी दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा उसका प्रतिशतफल। खर्चा कह रहा है क्या रुपया 7 पैसे से, अब यहाँ से लिख देंगे खर्च, खर्च लिख देंगे खर्च, खर्च क्या करेंगे 11,30904 गुने 108, इसको गुना कर दीजिएगा। गुना करने के किससे गुना करेंगे 7, अब बट्टे कितना 100, क्योंकि पैसा है तो उसको रुपया बना दिया अब, नहीं। अब गुना कर क्या 2 अंक पीछे और दशमलव बिठा देंगे तो हमारा निकल जाएगा कुल आंसर। किसी को दिक्कत? तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद जय भारत।